तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मॉडर्न काउंटडाउन। इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ विश्व की सबसे ठंडी जगह यानी सबसे कोल्डेस्ट प्लेस अंटार्कटिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सातों महाद्वीपों में से सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। वह सबसे दुर्गम तथा मानव बस्तियों से सबसे दूर स्थित जगह भी है। वह साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा हुआ है। उसका कुल क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वह ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है दोस्तों, इसलिए उसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। वहाँ की औसत वार्षिक वृष्टि मात्र 200 मिलीमीटर है। दोस्तों, सन 1774 में अंग्रेज अन्वेषक जेम्स कुक अंटार्कटिका वृत्त में दक्षिण में किसी भूभाग की खोज के लिए निकल पड़े थे। उसे बर्फ की एक विशाल दीवार मिली। उसने अनुमान लगाया कि इस दीवार के आगे जमीन होगी। उसका अनुमान सही था। वह अंटार्कटिका की दहलीज तक पहुंच गया था, पर स्वयं अंटार्कटिका पर पैर रखने के लिए मनुष्य को 75 साल लग गए। अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में काफ़ी अंतर है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अंटार्कटिका में अंटार्कटिक से 6 गुना अधिक बर्फ है। वह इसलिए क्योंकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, जबकि आर्कटिक क्षेत्र मुख्यतः एक महासागर है। अंटार्कटिका की बर्फ की औसत मोटाई 1.6 किलोमीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप का अधिकांश भाग पर्वतों के उभरे हुए कंधों और चोटियों से बना हुआ है। दोस्तों, अंटार्कटिका की मौसम बिरले ही पाले और बर्फीली हवाओं से मुक्त रहता है। इस महाद्वीप में शायद मात्र 2000 वर्ग किलोमीटर खुली जमीन है। शायद साल में केवल 20 ही दिन तापमान शून्य से ऊपर रहता है। पृथ्वी की सतह पर मापा गया सबसे कम तापमान भी अंटार्कटिका में ही मापा गया है। दोस्तों, सोवियत रूस द्वारा स्थापित वोस्टोक नामक शोधशाला में 24 अगस्त 1960 को तापमान -88.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। अंटार्कटिका के बारे में सही ही कहा गया है कि वह पवनों की राजधानी है। कभी कभी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल पड़ती हैं, जो जमीन से मिट्टी के कणों को काट कर उड़ा ले जाती हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थित विशाल भूभाग को अंटार्कटिक महाद्वीप अथवा अंटार्कटिका कहते हैं। झजावतों, हिमशिलाओं तथा एल्बाट्रॉस नामक पक्षी वाले भयानक सागरों से घिरा हुआ यह एकांत प्रदेश उत्साही मानव के लिए रहस्यमय रहा है। इसी कारण बहुत दिनों तक लोग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के सम्मिलित क्षेत्रफल की बराबरी करने वाले इस भूभाग को महाद्वीप मानने से बेइनकार कर देते हैं। खोजों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 17वीं शताब्दी में से ही नाविकों ने इसकी खोज के प्रत्यंत प्रारंभ किए। 1770 से 1773 तक की कप्तान कुक दक्षिण अधिकांश 106.54 पा देशांतर तक जा सके। 1819 में स्मिथ सेटलैंड तथा 1833 में ई कैंप ने उगलते ज्वालामुखी एरवेस तथा ऊंचे माउंट टेरेस का पता लगाया। दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वनस्पतियाँ और पशुओं के बारे में जो यहाँ पाए जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव महासागर में पौधों तथा छोटी वनस्पतियों की भरमार है। लगभग 15 प्रकार के पौधे इस महाद्वीप में पाए गए हैं, जिनमें से 3 मीठे पानी के पौधे हैं। शेष धरती पर होने वाले पौधे जैसे कई आदि और भी थे। दोस्तों, अंध महाद्वीप का सबसे बड़ा दुग्धपाई जीव व्हेल है। यह 13 प्रकार की सील नामक जीव भी पाए जाते हैं। उनमें से 4 तो उत्तरी प्रशांत महासागर में होने वाले सीलों के समान ही दोस्तों हैं। ये फर सील हैं तथा इन्हें सागरीय सिंह तथा सागरजीय गज भी कहते हैं। बड़े आकार के किंग पेंगुइन नामक पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर 11 प्रकार की व्हेल मछलियाँ भी पाई जाती हैं, जो देखने में बड़ी ही विचित्र और लुभावनी लगती हैं। अब दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरर की बात की जाए तो धरती पर रहने वाले पशुओं अथवा पुष्पों वाले पौधों के न होने के कारण इस प्रदेश पर आय स्रोत एक प्रकार से शून्य है।
परंतु पेंगुइन पक्षियों, सील, व्हेल तथा हाल में ही मिली लोहे एवं कोयले की खानों से यह प्रदेश भविष्य में संपत्तिशाली हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहते हैं, 6 महीने लंबी रातें कहाँ होती हैं। दोस्तों उत्तरी ध्रुव 6 महीने तक सूर्य की ओर झुका रहता है, जिसके कारण आर्कटिक सर्कल के पास के स्थानों पर 6 महीने तक लगातार दिन का प्रकाश रहता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव 6 महीने तक सूर्य से दूर रहता है और उतनी ही अवधि के लिए रात का अनुभव होता है, यानी कि 6 महीने यहाँ लंबी रात होती है। और दोस्तों क्या अंटार्कटिका कभी गर्म था? तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। भूवैज्ञानिक अतीत कई लाखों वर्ष पहले अंटार्कटिका वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक गर्म रहा था और चट्टानों में पाए गए जीवाश्मों के संकेत मिलता है कि कई बार पेड़ों ने भी महाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर कर लिया था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये अंटार्कटिका वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।